नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ जो बचाते हैं, तो उनको बाहर निकालने का जो तंत्र होता है, बाहर निकालने में जो जो अंग कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से? सबसे पहले भी त्वचा। तो त्वचा क्या करता है? त्वचा है जो पसीना क्या है, हमारे शरीर से पसीना को बाहर निकालता है। तो सीरम को बाहर निकालता है। और क्या है? नमक। तो पसीना क्या है? पसीना हमारी त्वचा से बाहर आता है। सिर में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या है, त्वचा के जरिए बाहर निकलता है। नमक भी क्या है? पसीने के जरिए नमक भी बाहर निकल जाता है। फिर आता है फेफड़े क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या है? बाहर निकालते हैं। फिर क्या है? वाष्प बलगम। वाष्प क्या है? जैसे कि सर्दियों के अंदर भाप बाहर निकालते हैं, बलगम बाहर निकालते हैं फेफड़े के जरिए। फिर आ गया भाई लीवर क्या है? ये अमोनिया, एक हानिकारक अमोनिया हमारे शरीर में सबसे हानिकारक होता है। तो ये अमोनिया को क्या है? यूरिया में बदलता है। फिर आ गया बड़ी आंत, अनपचा भोजन। बड़ी आंत कहते हैं अनपचा भोजन को क्या है? बाहर निकालने का काम करती है। वृक्क, ये है हमारा जो क्या है? उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? वृक्क, गुर्दे। तो ये क्या है? तो ये काम करता है क्या? यूरिया को बाहर निकालने का काम ये करता है। पेशाब के जरिए क्या है? यूरिया को बाहर निकालता है। ये रखो, पेशाब के जरिए। तो वृक्क है जो वृक्क की जो मेन इकाई है। आगे देखते हैं, ऊपर से पढ़ेंगे। वृक्क यानी कि गुर्दे। तो क्या है? गुर्दे की जो इकाई है, गुर्दे की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे की इकाई क्या है? नेफ्रॉन इकाई क्या होता है? जिससे वो बना होता है। कौन? गुर्दे किससे बने? नेफ्रॉन। तो कितने संख्या है नेफ्रॉन की? 8 लाख नेफ्रॉन से ये बना हुआ है। तो गुर्दा जो है, तो यहाँ ये चित्र बना हुआ है तो गुर्दे का, तो क्या 2 होते हैं। अगर एक गुर्दा हमारे अंदर होता है तो एक गुर्दे के जरिए भी क्या है? हमारा काम चल सकता है। तो जो गुर्दे हैं, तो गुर्दों के ऊपर क्या है? ये एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। और एक गुर्दे का भार कितना होता है? भार होता है कितना? 140 ग्राम भार क्या है? गुर्दे का होता है। तो गुर्दे जो होते हैं, गुर्दे का बाहरी भाग जो होता है, बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो बाहरी परत होती है वो होती है कोर्टेक्स। क्या है? कोर्टेक्स। और जो अंदर की ये परत होती है, ये अंदर की परत को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। और जो इसका ये जो रास्ता होता है, ये यूरिया को आने का जो रास्ता होता है, यूरिया के आने का रास्ता जो होता है, उसको क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। तो सबसे ज्यादा क्या है? सबसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यूरिया की सबसे अधिक मात्रा कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है रेनल हाइलम में। तो जो यूरिया के आने का रास्ता होता है। तो अब पढ़िए, जो गुर्दे हैं, गुर्दे काम कैसे करते हैं? तो जैसे कि ये क्या करते हैं? ये रक्त को छानने का काम करते हैं। क्या है? गुर्दे जो हैं, रक्त को छानने का काम करते हैं। छानने का काम। और यहां से जब ये रक्त को छानते हैं तो यूरिया को क्या? मूत्र वाहिनियों के जरिए, तो पेशाब के जरिए यूरिया को क्या है? पेशाब में से यहाँ मूत्राशय के अंदर भेज देते हैं। और मूत्राशय से क्या है? तो मूत्र मार्ग के जरिए बाहर चला जाता है।
तो जैसे कि जो आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या है, एक नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की पिक्चर क्या होती है, उसका कार्य क्या होता है, नेफ्रॉन क्या करता है। तो नेफ्रॉन जो होता है इस तरह से हमारा इस तरह से नेफ्रॉन होता है। जो आगे का भाग होता है क्या, ये गुच्छानुमा होती है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये होता है बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। तो जो ग्लोमेरुलस होगा, ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलस का कार्य होता है कि जो रक्त होता है, रक्त को छानने का काम, रक्त को क्या है, रक्त का जो ठोस भाग होता है, रक्त कणिकाएं वगैरह जो होती हैं उनको एक साइड में कर देता है और प्लाज्मा को एक साइड में कर देता है, तो उसको छान लेता है। तो क्या है, रक्त को छानने का कार्य है, रक्त को छानने का काम करता है। लेकिन क्या है, ये बोमेन कैप्सूल क्या करता है, ये मेन काम करता है। बोमेन कैप्सूल क्या करता है, भी जो पुनः अवशोषण का काम करता है। तो जो आवश्यक भाग है, आवश्यक, बोमेन कैप्सूल भी आवश्यक भाग को, आवश्यक भाग, आवश्यक पदार्थ यानी कि आवश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण का काम करता है, पुनः अवशोषण का काम करता है, पुनः अवशोषण का काम करता है। कौन, बोमेन कैप्सूल। और ये क्या है, यूरिया को अलग करता है, यूरिया, यूरिया को अलग करता है। कैसे, डायलिसिस विधि द्वारा। कौन सी, कई बार आ जाता है यूरिया को अलग, जो यूरिया को अलग किया जाता है तो कौन सी विधि से किया जाता है, डायलिसिस, डायलिसिस, डायलिसिस विधि से। क्या है, डायलिसिस विधि से इसको अलग किया जाता है। और ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलस रक्त को छानता है। और शुद्ध कौन करता है, शुद्ध फेफड़े नहीं करते, शुद्ध, शुद्ध करता है क्या, सॉरी गुर्दे नहीं करते, फेफड़े शुद्ध करते हैं, फेफड़े, फेफड़े रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आज का टॉपिक था उत्सर्जन संस्थान, तो आज हमारा ये उत्सर्जन संस्थान कंप्लीट होता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आए, तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।